सम्राट अकबर, तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी की दिव्य कथा। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। सम्राट के दरबार की शोभा उनके 9 रत्नों से थी और उन नवरत्नों में एक देदीप्यमान नक्षत्र थे। संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन के संगीत में ऐसा जादू था कि जब वे गाते तो समय ठहर सा जाता। कहा जाता है कि उनके राग मेघ मल्हार से वर्षा होने लगती और राग दीपक से बुझे हुए दीपक भी जल उठते थे। सम्राट अकबर उनके संगीत के इतने प्रेमी थे कि उन्हें लगता था कि इस पूरी पृथ्वी पर तानसेन से बड़ा कोई संगीत का विद्वान ही नहीं है। ऐसी ही एक संगीत से सराबोर संध्या में जब तानसेन का गायन समाप्त हुआ तो पूरी सभा मौन और स्तब्ध थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन से उठे और तानसेन के निकट आकर बोले, तानसेन, तुम्हारी कला अतुलनीय है। क्या इस संसार में कोई ऐसा भी है जो तुमसे श्रेष्ठ गाता हो? सम्राट की प्रशंसा सुनकर तानसेन ने बड़ी विनम्रता से अपनी आंखें झुका लीं और कहा, जहांपना, आप संगीत के पारखी हैं, परंतु सत्य तो यह है कि मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। यह सुनकर सम्राट अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु? हम भी उनकी कला का अनुभव करना चाहेंगे। उन्हें राज दरबार में गाने के लिए आमंत्रित करो। तानसेन के मुख पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वे बोले, क्षमा करें सम्राट, यह संभव नहीं है। मेरे गुरु स्वामी श्री हरिदास जी हैं और वे किसी राजा महाराजा या धन वैभव के लिए नहीं गाते। वे तो वृंदावन की एक कुटिया में रहते हैं और केवल अपने आराध्य बांके बिहारी के लिए गाते हैं। वे संसार के किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। सम्राट अकबर की जिज्ञासा अब हठ में बदल चुकी थी। वे बोले, यदि गुरुवर यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके पास अवश्य जा सकते हैं। हमें उनका संगीत सुनना ही है। तब तानसेन ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, ठीक है सम्राट, परंतु आपको मेरे साथ एक साधारण व्यक्ति के वेश में चलना होगा और हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि गुरुवर केवल अपनी इच्छा से ही गाते हैं। अगले ही दिन सम्राट अकबर और तानसेन साधारण वस्त्र धारण कर वृंदावन में स्वामी हरिदास जी की कुटिया के समीप एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठ गए। घंटों बीत गए। स्वामी जी अपने ध्यान में ही लीन रहे। जब सम्राट अधीर होने लगे तब तानसेन अपनी योजना के अनुसार अपने गुरु के समक्ष गए और उनका ही एक प्रिय भजन गाने लगे। गाते गाते उन्होंने जानबूझकर एक स्वर अशुद्ध लगा दिया। जैसे ही वह अशुद्ध स्वर स्वामी हरिदास जी के कानों में पड़ा, उनका ध्यान टूट गया। वे तानसेन की ओर मुड़े और बोले, तानसेन, इतने बड़े संगीत के विद्वान होकर तुमसे ऐसी त्रुटि कैसे हो गई? इस भजन को इस प्रकार नहीं गाते। और यह कहकर स्वामी हरिदास जी उस भजन को शुद्ध रूप में गाने लगे। जैसे ही उनके कंठ से स्वर फूटे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में संगीत व्याप्त हो गया हो। यमुना का प्रवाह शांत हो गया, पक्षियों का कलरव थम गया और पवन भी मानो उनके संगीत को सुनने के लिए रुक गई। सम्राट अकबर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने जीवन में ऐसा दिव्य और अलौकिक संगीत कभी नहीं सुना था, जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं, केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन था। जब संगीत थमा तो दोनों बिना कोई शब्द कहे अपनी राजधानी की ओर लौट आए। वापस आकर कई दिनों तक सम्राट अकबर उसी संगीत के प्रभाव में डूबे रहे। फिर एक दिन उन्होंने तानसेन को बुलाया और पूछा, तानसेन, तुम भी वही राग गाते हो और वही स्वर लगाते हो जो तुम्हारे गुरु ने गाए थे, फिर भी तुम्हारे और उनके संगीत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तुम वो जादू क्यों नहीं उत्पन्न कर पाते? तब तानसेन ने जो उत्तर दिया वह इतिहास में अंकित हो गया। उन्होंने कहा, सम्राट, अंतर बहुत साधारण है। मैं आपके लिए गाता हूँ। मेरे गायन में आपकी प्रशंसा पाने का भाव होता है, परंतु मेरे गुरु इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट अपने ईश्वर के लिए गाते हैं। उनके संगीत में कोई कामना नहीं, केवल समर्पण और भक्ति होती है। इसीलिए मेरा संगीत
मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उनका संगीत सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। यह सुनकर सम्राट अकबर निशब्द हो गए और उन्हें कला और भक्ति के बीच का वास्तविक अंतर समझ आ गया। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो ऐसी ही दिव्य कथाओं की यात्रा में हमारे सहभागी बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।